हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसीई एंड केवी कंपटीशन क्लासेस में। हमारा आज का वीडियो है क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 और हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है टॉपिक का नाम? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लिया था। आप सबको ये अच्छी तरह पता है, जो कि मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, कि पार्टनरशिप डीड में जब क्लियरली मेंशन होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट पर ड्राइंग दिया जाएगा, तो ये भी मेंशन होगा कि किस रेट से दिया जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें मेंशन होंगी तभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को के ऊपर चार्ज करना है। क्लियर? जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल को शेयर करें ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट, कुछ भी गुड्स विड्रू करता है तो वो कहलाती है ड्राइंग्स। और जिस तरह से पार्टनर्स के थ्रू या पार्टनर्स के द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल के अंदर, पार्टनर्स के द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल पे उन्हें ब्याज इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकार है, उसी तरीके से जो भी उन्होंने ड्राइंग्स की है उस ड्राइंग पर उनसे इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाएगा। अब इस ड्राइंग को चार्ज कैसे करना है, इसको हमें थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझना है। देखिए, तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि यहां पर दो कंडीशन आपके सामने बन जाती है। कितनी कंडीशन बन जाती है? दो कंडीशन। वो दो कंडीशन कौन कौन सी पहले समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारी कि व्हेन unequal amount is withdrawn on different time interval। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनर क्या करता है कि जो ड्राइंग करता है ना, वो अलग अलग अमाउंट की कर रहा है और दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, पहली ड्राइंग की पार्टनर ने 1 मई को जो कि 2000 रुपए की, दूसरी ड्राइंग की पार्टनर ने 1 जून को जो कि 4000 रुपए की, तीसरी ड्राइंग की उसने 1 दिसंबर को जो कि है उसकी 8000 रुपए की। अब आप देख लीजिए, यहां पर जो टाइम डिफरेंस है वो 1 मंथ है, यहां पर जो टाइम डिफरेंस है वो 6 मंथ है। मतलब हर बार ड्राइंग का जो टाइम गैप है, दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो भी अलग अलग है और उनके बीच का अमाउंट भी अलग अलग है। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, वो हम समझते हैं। देखिए, यहां पर सेकंड कंडीशन है व्हेन equal amount is withdrawn at regular interval। मतलब कि पार्टनर्स ने फिक्स कर रखा है, जो अमाउंट भी इक्वल है और जो उनके दो ड्राइंग के बीच का जो टाइम पीरियड है वो भी इक्वल है। कैसे उसको हम समझते हैं? देखिए, मान लो पहली ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को, दूसरी 1 मई को, तीसरी 1 जून को, चौथी 1 जुलाई को। पहली हुई है 2000 की, दूसरी भी 2000 की, तीसरी भी 2000 की और चौथी भी 2000 की। तो हर बार ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है, हर बार ड्राइंग का अमाउंट भी क्या है? सेम है। और इनके बीच का 1 मंथ,
वन मंथ टाइम इंटरवल भी सेम है। इसको और एग्जांपल समझते हैं हम कि मान लो पहली ड्राइंग हो रही है यहाँ पर 1 जून को, दूसरी हो रही है 1 सितंबर को, तीसरी हो रही है 1 दिसंबर को, और उसके बाद अगली हो रही है 1 मार्च को। मतलब कि हर बार भी 3-3 महीने का गैप है और ड्राइंग का अमाउंट भी क्या है, सेम है। तो कंडीशन यहाँ पर कोई सी भी बन सकती है। क्लियर? दो तरह की सिचुएशन है हमारे सामने। पहली सिचुएशन क्या है कि जब ड्राइंग का अमाउंट भी अनइक्वल है, असमान है, और उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है, बिल्कुल असमान है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ड्राइंग का अमाउंट भी इक्वल है और उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है। अब देखिए दोनों को हम समझते हैं, दोनों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए अगर हम इस मेथड में बात करें, इस कंडीशन में बात करें, तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है हमारे पास? दो मेथड। पहला मेथड है सिंपल मेथड। कौन सा मेथड है हमारा? सिंपल मेथड। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ड्राइंग्स अमाउंट मतलब जितने अमाउंट का ड्राइंग किया है वो, जो भी उसकी रेट है, जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जितने टाइम के लिए ड्राइंग में आपने किया है वो मंथ अपॉन 12 यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा बार है, इसको सॉल्व करने के बाद वापस दूसरी ड्राइंग के लिए भी सेम आ जाएगा। ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, और जितनी बार भी ये सिस्टम होगा उतनी बार हम इसको कंटिन्यू ड्राइंग्स निकाल देंगे, जितनी बार भी ड्राइंग्स की है, और आपस में फिर उनको सम अप कर देंगे, उन सबका टोटल लगा दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कौन सी कंडीशन? जब आपका ड्राइंग अमाउंट भी अनइक्वल है और अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल दोनों दो ड्राइंग्स के बीच में है, तब हमारा ड्राइंग कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा मेथड? सिंपल मेथड ये हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि कौन सा है हमारा? देखिए सेकंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर पढ़ा था। किसकी तरह? बिल्कुल जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह पढ़ा था। सिंपल सा तरीका है, हमें इसके अंदर भी क्या करनी है? टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे टेबल? देखिए सबसे पहला कॉलम हमने लिख दिया डेट का, दूसरा हमने लिख दिया ड्राइंग्स का, तीसरा हमने लिख दिया मंथ का, और फोर्थ कॉलम आ गया आपका प्रोडक्ट्स का। अगर ये ए है, ड्राइंग्स का कॉलम बी है, मंथ का सी है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा बी इंटू सी। जितनी भी आपने ड्राइंग्स की है उन सबको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, उन सबका हमने क्या निकाल लिया? प्रोडक्ट निकाल लिया, और लास्ट में क्या करोगे आप? इस प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल लगा देंगे, जो कहलाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट्स। क्या कहलाएगा आपका? ये टोटल प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा फॉर्मूला यूज में लेना है। क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल प्रोडक्ट इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। फॉर्मूला काम में लेंगे और आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी। देख लीजिए एक बार बोर्ड पे, चेक करिए। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मेथड समझ में आएगा। वो नोट्स आप बना रहे हैं, कंटिन्यू नोट्स बना रहे हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, सेकंड कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है? ध्यान दीजिए। सेकंड कंडीशन कह रही है हमसे कि जब आपके पास ड्राइंग जो है उसका अमाउंट सेम है और उन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल भी सेम है। जब दो
ड्राइंग, जब सारी ड्राइंग्स का अमाउंट सेम है और सारी ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है, तब इसमें हमारा जो मेथड काम में आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, उस मेथड को हम कहते हैं, क्या नाम है उस मेथड का? देखिए, देखिए उस मेथड का नाम है हमारे एवरेज पीरियड मेथड। क्या नाम है उस मेथड का? एवरेज पीरियड मेथड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपीएम। क्या कहते हैं इसे हम? एपीएम। अब देखो आपको समझना क्या है यहाँ पर, इस एपीएम क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो इस एपीएम का मतलब समझ लीजिए। एपीएम का मतलब क्या होता है? मैं अगर एवरेज पीरियड मेथड, इसका एक फॉर्मूला बताऊं आपको, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो आप अगर अपनी बुक देखेंगे, उस बुक के अंदर इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लिखी है, n+1, n-1, फिर कई जगह वापस n+1 है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि कहाँ पर हमें n+1 करना है, कहाँ पर हमें n-1 करना है। बहुत सारी कंडीशन बनेगी होंगी। तो अगर हम एक सिंपल सा केवल एक फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूलेज को याद रखने की जगह अगर हम केवल एक फॉर्मूला याद कर लें, वो एक फॉर्मूला कौन सा है? देखिए एपीएम का, और एपीएम का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, months remaining after first drawings plus months remaining after last drawings upon 2। एक चीज याद रखनी है आपको कि पहला आहरण करने के बाद कितने महीने शेष बचे हैं, कि पहला आहरण करने के बाद कितने महीने शेष बचे हैं, और दूसरा उसमें क्या जोड़ देंगे हम? अंतिम आहरण करने के बाद कितने महीने शेष बचे हैं, और फिर उसको हम डिवाइड कैसे कर देंगे? 2 से। कैसे डिवाइड कर देंगे उसको हम? 2 से। तो इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आपका जो भी आंसर आएगा, हर कंडीशन में आपको मंथ की जगह वो आंसर लिख देना है। हर कंडीशन में आपको मंथ की जगह वो आंसर लिख देना है। क्लियर? फॉर्मूला याद रखेंगे आप। प्रथम आहरण के बाद शेष माह, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दूसरा है अंतिम आहरण के बाद शेष माह, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इन दोनों को जोड़ के। क्लियर? चलिए अब हम एक सिंपल सी बात करें, कंडीशन देखते हैं क्या क्या स्थिति हमारे सामने बन रही है। मेन कंडीशन हम कौन सी पढ़ रहे हैं? सेकंड कंडीशन, जो हमसे क्या कहती है? जो हमसे कहती है कि जब आहरित की गई राशि समान है। क्या कहती है हमसे वो? कि जब आहरण की राशि प्रत्येक आहरण में समान है और प्रत्येक आहरण के बीच का जो अंतर है, इंटरवल है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स इज ऑल्सो इक्वल। अब वो कब कब हो सकता है? हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी ना, वो कब कब होगी वो देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम बात करें पहला कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, उनको हम बात कहेंगे केसेस। केस नंबर 1 देखिए, when partner withdrew in the beginning
ऑफ एवरी मंथ। देखिए, जब साझेदार क्या करता है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है। जब साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है, when partner withdrew in the beginning of every month। सिंपल सी बात है। बात करें एवरी मंथ की, तो साल में ड्राइंग कितनी बार होगी? जितने मंथ उतनी बार ड्राइंग, जितने मंथ उतनी बार ड्राइंग। ड्राइंग कितनी बार हो रही है? इसका मतलब 12 बार। कितनी बार हो रही है? 12 बार। अगर इसको हम बेसिक सिंपल से एग्जांपल समझ के बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं जनवरी, फरवरी, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं मार्च, दिसंबर। हमने जो एपीएम का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सिर्फ 2 चीजें थी हमारी, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये जनवरी फर्स्ट, दिसंबर लास्ट, ड्यूरिंग द ईयर अगर हम बात करें। अच्छा, कभी से शुरू कर लो, फरवरी शुरू करेंगे, जनवरी तक आ जाएगा, मार्च शुरू करेंगे, फरवरी तक आ जाएगा, अप्रैल शुरू करेंगे, मार्च तक आ जाएगा, पूरे 12 महीनों में कंटिन्यूसली। पहले ड्राइंग होगी आपकी 1 जनवरी को और लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को। 1 जनवरी के बाद कितना समय बचता है? सिंपल सी बात करें हम, 1 जनवरी के बाद कितना समय बचता है? 1 जनवरी के बाद तो पूरा साल ही बच रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को लगाएं, कौन से फॉर्मूले को लगाएं हम? एपीएम के फॉर्मूले को। तो क्या हो जाएगा एपीएम का फॉर्मूला? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ रिमेनिंग है? 12, प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 दिसंबर को। लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 दिसंबर को। पूरा का पूरा दिसंबर बच रहा है, तो लास्ट ड्राइंग के बाद मंथ्स कितने बच रहे हैं? 1/2, 13/2, ये हो गया 5.5। तो इस कंडीशन में हमारा एपीएम क्या आ रहा है? 5.5। क्लियर? अब हमारे पास 5.5 आ गया। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखिए, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू 12 जरूर करना पड़ेगा। 12 क्यों करना है हमें? क्योंकि 12 महीने तक ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग कब तक हो रही है? पूरे 12 मंथ तक ड्राइंग हो रही है। तो ड्राइंग अमाउंट इंटू 12 तो होगी टोटल ड्राइंग, इंटू R/100 इंटू R/100, रेट अपॉन 100 हो गया। अब हमें करना क्या है? मंथ में क्या लिखना है? 5.5 इंटू 5.5/12। क्लियर? देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए अगर किसी को नहीं समझ में आए। बाकी सिंपल सी बात है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। क्या है यहाँ पर कि एपीएम का हमें याद रखना है। एपीएम क्या कह रहा है हमें? मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हर सिचुएशन में ये पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। ड्राइंग R/100 सेम है, ये अपॉन 12 भी सेम है, अंतर केवल 5.5 लगेगा, कुछ और आ जाएगा। और ये गाइस क्या कर रहा है हमारा? एपीएम से, जो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। केस नंबर 1 क्लियर है आपका? चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखो क्या कहता है केस नंबर 2, हमसे ध्यान देंगे। देखिए, केस नंबर 2 में हमारे को लिखा है when partner withdrew in the middle of every month, in the middle of every month। अब सिंपल सी बात है, एक तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, मिडिल का मतलब पहली तारीख और आखिरी तारीख नहीं होनी चाहिए। अगर महीने की दूसरी तारीख है तो भी वो मिडिल है, 3 है तो भी मिडिल है, 10 है तो भी मिडिल है, 15 है तो भी मिडिल है। महीने की फर्स्ट डेट और मंथ की लास्ट डेट के अलावा कोई भी डेट होगी वो मिडिल की कैटेगरी में आएगी। क्लियर? देखते हैं, हमने मिडिल का मतलब बीच में मानना है, तो एपीएम निकालते हैं भाई।
मैंने वापस एक बार पूरा फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, बार बार हमारे फॉर्मूला काम में आएगा, इसलिए मैंने इसको वापस यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग सोचिए कि एपीएम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मिडिल है मतलब 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद आगे तो बच रही है जनवरी, उसके अलावा पूरे 11 महीने बच रहे हैं, तो ये हो गया 11.5। क्या हो गया 11.5 प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब होगी, दिसंबर में, मतलब 15 दिसंबर को, मतलब उसके बाद आधा महीना ही बच रहा है, ये हो गया 0.5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 मीन्स 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू 12 इंटू r अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। ये हो गया सर, सेकंड केस कंप्लीट है हमारा। क्लियर, चलिए थर्ड केस की तरफ हम बात करते हैं, ध्यान देंगे। थर्ड केस में कुछ नहीं है, थर्ड केस में क्या है, when partner withdrew at the end of every month, at the end of every month, अब हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, वो एंड में करेगा, पहली ड्राइंग कब करेगा 31 जनवरी को, 31 के बाद मंथ कितने बचेंगे 11, लास्ट ड्राइंग कब करेगा 31 दिसंबर को, मंथ बचेंगे 0, ये हो गया 11.2 और आपका एपीएम आ गया 5.5। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी एक बार आप फर्स्ट केस में देख लेना, वहां पर 6.5 आएगा, अगर मैंने गलती से वहां पर 5.5 लिख दिया है तो आप उसको सही करके क्या कर लेंगे 6.5, 11 प्लस 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 6.5 हो जाएगा, अगर वहां पर गलती से मैंने लिख दिया है तो, बाकी यहां पर आएगा आपका 5.5। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं इसको, अंदर समझो इसको वापस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। एवरी मंथ की बात तो हो गई, अब इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि व्हेन पार्टनर विथड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की जगह क्या आ जाएगा क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, इन अ ईयर देयर आर 4 क्वार्टर्स। क्वार्टर का मतलब होता है अ पोर्शन ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर हो गया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर हो गया। क्लियर, चलिए अब इसका मतलब ड्राइंग 4 बार ही होगी, क्वार्टर कितने हो गए 4, तो ड्राइंग भी कितनी बार होगी केवल 4 बार। हमारा फॉर्मूला सेम है यहाँ पर भी, एपीएम मान लो बिगिनिंग में पहली ड्राइंग तो कब होगी, वही 1 जनवरी को ही होगी, तो पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च वाला है, क्वार्टर शुरू कब होगा 1 जनवरी को, खत्म कब होगा 31 मार्च को, तो पहली ड्राइंग कब हो रही है 1 जनवरी को, लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट क्वार्टर कब से शुरू होगा 1 अक्टूबर से, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर के बाद मंथ कितने बचते हैं, अक्टूबर पूरा बच रहा है, नवंबर पूरा बच रहा है, दिसंबर पूरा बच रहा है, 3 बच गए, इतने में आ गया 15, 15/2 7.5। बस फर्क ये हो जाएगा, जहां पर एवरी मंथ में हम 12 लिख रहे थे इनटू में, एवरी क्वार्टर में आ जाएगा यहां पर 4, और यहां पर 7.5। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं केस नंबर 5, सेम चीज है, व्हेन पार्टनर विथड्रू इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर मिडिल की बात करेंगे हम, तो मिडिल का मतलब पहले क्वार्टर के बाद, पहली ड्राइंग के बाद मंथ बचेंगे 10.5, दूसरी के बाद बचेंगे 1.5, टोटल हो गया 12, ये आ गया 6, सेम फॉर्मूला रहेगा, और यहाँ पर
क्या आ जाएगा 7.5 की जगह 6। ये हो गया आपका केस नंबर 5। क्लियर। अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 की। इसमें कह रहा है when partner withdrew at the end of every quarter, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, तो पहले क्वार्टर के बाद मंथ बचेंगे 9, सेकंड के बाद मतलब पहली ड्राइंग के बाद मंथ बचेंगे 9, सेकंड के बाद 0, तो यहाँ आ जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 4.5, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 4.5। क्लियर। तो बेसिकली बात क्या है कि आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है किसका, एपीएम का। किसको ध्यान रखना है आपको, एपीएम का, एवरेज पीरियड मेथड। और एपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्लियर। केस नंबर 7 की बात करते हैं हम। व्हेन पार्टनर विथड्रू, देखिए इसको थोड़ा सा हमें वापस देखना पड़ेगा। व्हेन पार्टनर विथड्रू फॉर 6 months, पार्टनर ड्राइंग तो की है लेकिन पूरे के पूरे 12 महीने नहीं की, केवल 6 महीने उसने ड्राइंग की है। केवल कितने महीने ड्राइंग की है उसने, केवल 6 महीने। अब 6 महीने में पहला केस, इन द बिगिनिंग, हर बार शुरू में करें, सिंपल सी बात। पहली ड्राइंग के बाद 6 महीने, दूसरी के बाद 1 महीना, 7/2, ये हो गया 3.5। अब यहां पर ड्राइंग के बाद इंटू 6 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 3.5। फॉर्मूला हमारा सेम है। क्लियर। इसी में केस नंबर बी बन जाएगा, इन द मिडिल। मिडिल का मतलब पहली ड्राइंग के बाद 5.5, लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5, टोटल 6/2, ये हो गया 3, बाकी सब कुछ सेम रहेगा और यहां पर आ जाएगा ये 3/12। बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम है। इसी में कंडीशन नंबर सी, एट द एंड में क्या बचेगा, पहली ड्राइंग के बाद 5, दूसरी के बाद 0 और 5/2, ये हो जाएगा 2.5। यहां पर भी आ जाएगा ये 2.5। क्लियर। केस नंबर 8 की बात करेंगे हम। इसमें आता है व्हेन पार्टनर विथड्रू फॉर 9 months। 9 months तो क्या दिक्कत है, कंडीशन नंबर वही पहली, इन द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग है पहली ड्राइंग के बाद मंथ कितने बचेंगे पूरे, 9, लास्ट के बाद 1, 10/2, ये हो गया 5, तो यहां पर भी आ जाएगा 5। क्लियर। इसी में बी कंडीशन बन जाती है आपके पास, इन द मिडिल। पहली ड्राइंग के बाद मंथ कितने बचेंगे, 8.5, दूसरी ड्राइंग के बाद मंथ कितने बचेंगे, 0.5, ये हो जाएगा 9/2 और हमारे पास एपीएम आ जाएगा 4.5। तो हम यहाँ पर भी फॉर्मूले में क्या यूज कर देंगे, 4.5। और केस नंबर सी, एट द एंड, मतलब महीने के एंड में कर रहा है, पहली ड्राइंग के बाद 8, दूसरी के बाद 0, 8/2, 4, ये भी आ जाएगा 4.5। सिंपल। अब मैंने आपको जल्दी जल्दी से 8 केस करा दिए। आप सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी जल्दी हमारी समझ में कैसे आएगा। आप वीडियो को रोक रोक के अपने सारे नोट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस बात यह कि समझना हमें कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि एपीएम याद रखना है। हर सिचुएशन में दिमाग का लगाना है आपको एपीएम में। एपीएम निकालना अगर हमें आ गया तो फिर तो फॉर्मूला सेम है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर 9 आ जाएगा क्योंकि 9 मंथ वाला है, तीनों केस में 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम, कहीं कोई चेंज है ही नहीं। सिर्फ इतनी सी बात हमें याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसके अंदर, एक और कंडीशन बनती है, लास्ट कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ आपको,
वहां पर एपीएम काम नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और वो क्या है वो बता रहा हूं आपको, ध्यान देंगे आप। देखिए केस नंबर 9, व्हेन पार्टनर withdrew only once during the year। ध्यान दें, अगर पूरे साल में पार्टनर ने केवल एक ही बार आहरण किया है, कंडीशन नंबर 1, इफ per annum और annual is written with rate of interest। अगर इंटरेस्ट रेट के साथ पर एनम या एनुअल लिखा हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स इनटू R/100 इनटू 6/12। कंडीशन नंबर 2, when per annum or annual is not written with rate of interest। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स इनटू R/100 इनटू 12/12। तो बेसिकली बात फर्क क्या है केवल इसका, कि ये पर एनम और एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ है या नहीं। अगर है तो 6 महीने का ब्याज निकलेगा, 6 महीने का निकलेगा, और अगर नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने वाला टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, जो हम हर कंडीशन से कम 2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो जब तक हमारे चैनल के अंदर जो भी हमने वीडियोस डाले हैं उनको देखते रहिए, अपनी 12th की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू।